अधिकांश लोगों के हाथ काले हैं, चेहरे की मैं बात नहीं करता। यूनिटी हिंदुस्तान का रिपोर्टर हूं जो सच दिखाने से कभी पीछे नहीं हटता। आप सभी देशवासियों को यूनिटी हिंदुस्तान की तरफ से अंजन सिंह राजपूत का नमस्कार। साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में यह बताया गया है कि सभी व्यक्ति को सामाजिक तौर पे सामाजिक न्याय मिलेगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, या चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। सबके लिए कानून, सबके लिए नियम, सबके लिए नीतियां समान होगी, चाहे वो सरकार क्यों ना हो, चाहे वो जनता क्यों ना हो, चाहे संविधान के चारों स्तंभ कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और या मीडिया क्यों ना हो, सबके लिए कानून समान होगा। आज मैं आपके सामने जो मुद्दा उठा रहा हूं और जिस मुद्दे के लिए कई सारे लोग आगे आ रहे हैं, वो मुद्दा है न्याय पर। न्याय एक ऐसी चीज होती है जिसको लेकर के अभी भी समाज के अंदर में कहीं ना कहीं विपरीतियां फैलती भी जा रही है, और वाकई में क्या न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, उससे इसमें सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। तो आज मैं जो मुद्दा लेके आया हूं वो मुद्दा है खोरी गांव का। जी हाँ, ये वही खोरी गांव है जहां पर कुछ दिन पहले ही बुलडोजर चढ़ा था, और ये बुलडोजर सभी व्यक्तियों के आशाओं पे चला था। जी हाँ, वही गरीब जो कि अपनी मेहनत की कमाई से एक एक पैसा इकट्ठा करता है और अपने सपनों का घर तैयार करता है, उसी का घर तोड़ दिया गया। तो इसको लेकर के आज हमारे साथ में बहुत सारे लोग हैं, जिसकी आप देख रहे हैं। मैं कैमरामैन से निवेदन करता हूं कि दिखाने का प्रयास करें। ये वही दुखियारे लोग हैं जिन्होंने अपना बहुत कुछ खोया है। तो आज सबसे पहले बात करते हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार। सर, ये बताइए कि किस प्रकार का जहाँ पे टूटा है वहाँ पे कुछ अमीरों का भी है, वहाँ पे कुछ इमारतें भी हैं, उनको नहीं तोड़ा गया, लेकिन झुग्गी झोपड़ियों और कमरों को तोड़ दिया गया। जी ऐसा हुआ है। ये हरियाणा गवर्नमेंट, एक तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया सभी को तोड़ना है, जंगल में जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारे तोड़ना है। तो हमारे खोरी गांव में सारे जगह ऐलान करवा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। पूरे खोरी गांव के लोग बड़े सम्मान किया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का। वो सम्मान करते हुए पूरा अपना घर खाली कर दिया। खाली नहीं किया, बल्कि अपने जो भी सामान थे सब निकाल करके अपना अलग कर लिया। इसमें बुलडोजर को बिल्कुल मेहनत करना ही नहीं पड़ा। फिर थोड़ी दिन के बाद हरियाणा गवर्नमेंट ने पूरे यहाँ से जितने भी 129 एरिया जो तोड़ने थे सबको बचा लिया और खोरी गांव को तोड़वा दिया। उसके अलावा जब ये हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से एक क्या हुआ कि वो सबको बचा करके जब देखा कि खोरी गांव वालों ने देखा कि भाई सारा बच गया है, तो ये लोग भी झुग्गी बनाने की कोशिश की कि सबको बचा लिया तो हम भी झुग्गी बना के रहे। तो जैसे वहाँ पे झुग्गी बनाया गया तो बुलडोजर वहाँ से फिर फरीदाबाद से वापस आकर के तोड़ गई। इस तरीके से 9 बार आया है और यहाँ खोरी गांव वालों को सिर्फ नहीं बसने दे रहा है, बाकी सबको बचा लिया है हरियाणा गवर्नमेंट ने। क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे? जी नमस्कार। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ऑर्डर तो सबके लिए समान होता है, चाहे उसमें छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे सरकारी इंस्टीट्यूट हो, चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो। जितनी भी प्रॉपर्टियाँ थी वहाँ पे सबके लिए जब ऑर्डर सामान आया है, तो फिर हम लोगों के लिए ऑर्डर में मतलब यहाँ की सरकार दोगलापन क्यों दिखा रही है? वहाँ पे इमारतें, सरकारी संस्था जो इमारतें थी वहाँ पे भी खड़ी थी, वहाँ पे जी, उसको छोड़ दिया गया। जी, बाकी के सबको तोड़ दिया गया। जी। अब हम ये चाह रहे थे, जैसे हमारा खोरी गांव टूटा है, तो खोरी गांव के छाती पे ही बसा हुआ ये विवांता होटल, ताज होटल और राधा स्वामी सत्संग भवन और ये सिद्धदाता आश्रम, मानव रचना यूनिवर्सिटी, ये सब चीजें छोड़ दी गई। किसके दबाव में छोड़ दी गई? इसके लिए क्या कानून में अलग राय है, या हम लोगों के लिए जब वोट बराबर है तो कानून भी हमें बराबर हक देता है? क्या वाकई में सरकार द्वारा जो कानून जो लागू किया जा रहा है, सरकार द्वारा जो नीतियां देखी जा रही है, वाकई में समान है? क्या सर्वोच्च न्यायालय अमीरों के फेवर में हमेशा फैसला सुनाती है, गरीबों के फेवर में नहीं? कई सारे लोगों का ये प्रश्न चिन्ह रहता है। आप क्या कहेंगे इस पे? इसमें हम तो गलत कर रहे हैं जी। कैसे गलत? इसलिए कर रहे हैं कि गरीबों को उजाड़ दिया, अमीरों के बसा दिया। अच्छा, अमीरों के बसाने के लिए चाह रहा है, गरीबों को उजाड़ने के लिए बसा रहा है। ऐसा सरकार मुझे नहीं चाहिए। अब ऐसा सरकार आएगा तो कहाँ जाएगा ये देश में? जनता कहाँ जाएगा? ये झुग्गी झोपड़ी वाला कहाँ जाएगा? आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? कहना ये चाह रहे हैं कि झोपड़ी यहाँ तो तोड़ दिए, झोपड़ी की नहीं थी, यहाँ मकान थी, अच्छी अच्छी मकानें थी। लोग इतने अपने कमाई का, पूरे ज़िंदगी का कमाई उसमें लगा दिए थे, समझ जाओ। अब क्या कहें, वैसे तो बहुत अंदर से हो रहा है, लेकिन छोड़ो, क्या अपनी ज़िंदगी की हमने भी कमाई लगाए हैं। हमने कम से कम अपना पीएफ निकाले हैं, पीएफ उसमें लगा दिए। 8 साल का पीएफ था मेरा, और भी बहुत पैसे मैंने इकट्ठा किया था, सब लगा दिया। फिर मकान टूट गई, वहाँ 10 लाख रुपए हमने लगाए थे, ठीक है, वो सब
मिट्टी में मिल गया। लेकिन गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि भाई इनके मकान टूट गए, वहाँ होटल पड़ी है, वो क्यों नहीं टूट रहे हैं, लेकिन ये न्यायालय को नहीं दिख रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सभी की संरचनाएं, सबके विचार अलग अलग है। सभी का कहना है कि सबका मकसद एक ही है कि हमारे साथ जो अन्याय हुआ है वो कल किसी और के साथ भी हो सकता है। जो जहाँ पर हम जहाँ पे रहते थे, जहाँ पे हमने अपना दैनिक जीवन, अपना दिनचर्या व्यतीत किया, अपने बच्चे को पढ़ाया, सब कुछ किया, अपनी मेहनत की कमाई लगाई, उसके बावजूद भी हम वहाँ से विस्थापित हो गए। आज हम किराए पे रह रहे हैं। लोगों के विचारों में ऐसे कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को मिल रहा है। कई सारे लोगों का कहना ये भी है कि सरकार जो है और जो न्यायालय जो है, न्यायालय तक हमारी पास तब पहुंचेगी जब तक हमारे पास कोई सॉलिड एविडेंस होगा। और एविडेंस की बात करें, एविडेंस क्या होगा साहब? आपके सामने बिल्कुल सच्चे तौर पे देखा जाए तो एविडेंस सामने की इमारतें खड़ी है, वेदांता होटल एक होटल है, बड़े बड़ी जो संस्थाएं वो खड़ी है, उसको कोई तोड़ेगा नहीं। लेकिन गरीबों की फेवर में बात करने वाले लोगों को हमेशा दबा दिया जाता है। क्या कहेंगे? यहाँ पे कुछ माताएं भी हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार भैया, मेरा नाम मंजू वर्मा है। अच्छा, जिस समय मेरा मकान तोड़ा गया था, हम भी वहीं के वासी हैं, खोरी गांव के। मेरा मकान तोड़ा गया, हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे थे और उस समय इतना बारिश हो रहा था कि हम बारिश में लेके बच्चों को भीग रहे थे और हमारे बच्चे यहीं स्कूल में पढ़ते हैं। बताओ, हमारी सरकार से यही दरख्वास्त है कि हम बच्चे लेके जाएं कहाँ। जैसे कि आपने देखा कि सभी अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं और अभी इसके माध्यम से जो वाकई में एक पत्रकार का असली उद्देश्य एवं कार्य ये होता है कि जो सच्चाई है उसको दिखाने का प्रयास करे। क्या वाकई में आज हम ऐसा कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। इन गरीबों के पास पैसे देने की क्षमता नहीं है साहब, इसलिए आप इनकी आवाज नहीं सुनते। हकीकत बात तो ये है, इनके पास नहीं है पैसे, इसलिए जिसके पास पैसा है उसकी सरकार भी और कहीं ना कहीं और संस्थाएं भी बात सुनती है। मैं प्रश्न चिन्ह केवल एक पे नहीं लगा रहा, प्रश्न चिन्ह सब पे लगा रहा हूँ कि वाकई में ये देश जो है लोकतंत्र है और इस देश के अंदर में सभी व्यक्तियों को समान अधिकार दे रखा है और इस देश के अंदर में जनता सर्वोपरि है और जनता के अलावा कोई भी नहीं है। इस बात का हमें ज्ञान होना चाहिए और हमें सबसे बड़ी बात यह है कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। खोरी गांव टूटा, कहीं ना कहीं आपकी आशाएं, आपकी उम्मीदें सब टूटी। कैसा लगा आपको कि अपनी मेहनत की पूरी कमाई उसमें आपने झोंक दिया और एक ही बार में सब खत्म? सर जी अस्सलाम वालेकुम भाई, हिंदू भाई को राम राम जी। ये खोरी गांव बचपन मेरा गुजर गया, यहीं पे बड़े बूढ़े चले गए। हमारे जो मकान बना रखे सारे नष्ट कर दिए। हिलबू होटल है, पुलिस चौकी है और अराबली है। अराबली में जो मकान थे वो हम गरीबों के तोड़ दिए, मजदूरों के घर से बेघर कर दिए। अब ये इस उम्र के अंदर हम पैसा तो इकट्ठा कर नहीं सकते और ये हमारे गरीबों के मकान टूटे गए हैं, तो इनका समाधान क्या है, क्या होना चाहिए? बच्चे सियाने हो गए, शादी कैसे और होगी? अब अच्छी शादी नहीं कर सकते हम, क्योंकि मकान कहीं खरीदने जगह बहुत महंगी है। और जो हिलबू होटल है और भी हैं जो फार्म तोड़े गए हैं वहाँ में, तो 9 जगह तोड़ दिए। सुभाष गई की जगह ऐसी जमी पड़ी है, सिद्ध आश्रम है और पेट्रोल पंप है, ये सब कुछ है और नई नई इमारत बनी जा रही हैं। हमारे खोरी गांव एकदम झुग्गी डाले, गरीब आदमी उसको पुलिस वाले आके तोड़ देते हैं ना। झुग्गी है, आप किराएदार है, गरीब हैं। न्यायालय से आप क्या मांग करते हैं? हम तो यही है कि गरीबों को कुछ सहारा हो जाए। आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि जो हमारा नष्ट खोरी गांव नष्ट हुआ तो औरों का भी यही इसी तरीके से होना चाहिए। जो क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कानून सबके बराबर है। खोरी गांव जैसे नष्ट कर दिया है गरीबों का, तो ऐसे हम कानून सब एक के लिए होता है, सबके लिए होता है कानून, तो एक गरीब के लिए नहीं होता। और हमारा खोरी गांव बिल्कुल नष्ट ही कर दिया है। ये खान चलती थी, अब हम भी बचपन से हमारे बड़े बूढ़े यहीं रहे और सारे काम हमने यहीं किए और गरीबों के ऊपर सारी अत्याचार कर दिया पूरा। सुप्रीम कोर्ट की हम इज्जत करते हैं, हमने कभी किसी के सामने बोले नहीं कि पुलिस आई है तो हम हट गए अपने आप ही, घर खाली कर दिया अपने हाथ से। भी नहीं कोई चलाया, एक पत्थर भी नहीं चला, एक पत्थर भी कोई नहीं चलाया, एकदम आसान से। अगर वहाँ चाहते हैं तो छोट मोट चीज़ होती है तो लोग दंगा करते हैं, बस जलाते हैं, आग जल्दी करते हैं, गवर्नमेंट के करोड़ों का नुकसान करते हैं। वहाँ गवर्नमेंट की 1 रुपये का नुकसान नहीं हुआ, ठीक है। वहाँ ईमानदारी से लोग थे और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्म के लोग थे और प्यार मोहब्बत से रहते थे, ठीक है। सरकार से और सर्वोच्च न्यायालय से आपकी किसकी मांग करते हैं? पहले तो हम नमस्कार करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से हमें वो न्याय करते हैं कि हमको न्याय चाहिए। जैसे हमारा तोड़ा गया वैसे ये जितनी संस्थाएं खड़ी हुई हैं उनको तोड़ा जाए। यही सुप्रीम कोर्ट से हमें गुजारिश है कि हमारे साथ न्याय करे।
मैं निवेदन करता हूं सरकार से भी और न्याय व्यवस्था से भी कि अगर आपको सच्चाई तक पहुंचना है, धरातलीय स्तर पे पहुंचना है, तो सबसे पहले आप एक कमेटी का गठन करें। उस कमेटी को ये दिखाएं कि वाकई में कमेटियां जाएंगी, देखेंगी वाकई में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर में ये सारी जमीनें आती हैं, उस जमीनों में कौन कौन से गट टूटे हैं और कौन कौन सी चीजें नहीं टूटी हैं, उसको दिखाएं। अगर आप ये दिखाएंगे तो सच्चाई आपके सामने आ जाएगा। साथियों, मैं इनकी आवाज उठा के आपके सामने खड़ा हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इनका साथ, इनका विश्वास और इनकी भावनात्मक विचार है। अगर आप देख रहे हैं तो आपसे निवेदन करता हूं कि इसको शेयर करने का प्रयास कीजिए। मिलता है ऐसी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।